मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से राजधानी से हटकर किसी पर्यटक स्थल पर कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सीहोर के द ग्रेसेस रिजॉर्ट में शुरू होने वाली बैठक के लिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, इंदर सिंह परमार और तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कोरोना नियंत्रण को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की ये मीटिंग होने वाली है। और तमाम जानकारी के साथ मृदुल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृदुल, थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। बिल्कुल, लगातार मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं सीहोर के ग्रेशियस रिजॉर्ट में और यहां पर मंत्रियों के पहुंचने के सिलसिले के साथ ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिर किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो वो सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि इस बैठक में कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति को लेकर, प्रिया, जैसे हमने अभी बात की कि गतिविधियां रुक गई थी, तो आर्थिक मोर्चे पर सरकार अब क्या फैसला करेगी, आर्थिक मोर्चे पर रफ्तार कैसे दी जाए, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। उसी दिशा में इस बैठक में काम किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में और यहां पर विकास की बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार तीसरी लहर को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर बार बार दोहरा चुके हैं कि हमें तीसरी वेव का मुकाबला करना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। विभागीय योजनाओं पर चर्चा की बात भी की जा रही है और एक एक करके यहां पर तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो पहुंचते जा रहे हैं, जो मंत्री हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर 4 से 5 मंत्री और पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बैठक में हर एक विषय को देखा जाएगा, समझा जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना सरकार ने की है उसे साकार करना बहुत जरूरी है। और सरकार के पास वक्त जो है वो इतना नहीं है, 2 साल का महज वक्त बचा हुआ है, क्योंकि उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे और इन 2 सालों में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, मध्य प्रदेश के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी दिशा में काम किया जा रहा है। इसलिए ये बैठक हो रही है। इसके पहले 5 महीने पहले भी बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद जो मंथन किया गया, जो विचार विमर्श किया गया, उस पर काम कितना आगे बढ़ा और किस दिशा में अब काम करना है, उसी को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तमाम बैठकें चल रही थी, उसके बाद ये बड़ी बैठक ये बताती है कि मध्य प्रदेश में इस समय सियासी उठापटक कोई नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार यही चाहती है कि कोरोना के दौर में जो मुसीबतें मध्य प्रदेश ने देखी, जो स्थिति मध्य प्रदेश ने देखी, अब मध्य प्रदेश वापस उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़े जिसकी कल्पना की गई थी और उसी दिशा में ये बैठक नजर आ रही है। मृदुल, इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब पिछले बार जब मीटिंग हुई थी कोलार में राजधानी से हटकर, तो एक नई दिशा से प्रदेश को देखा गया था, तमाम तरह की रणनीति बनाई गई थी और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर प्लानिंग हुई थी। लेकिन अब क्योंकि दूसरी वेव और उसके बाद कई तरह के फैसले लिए गए, प्रदेश में कई बदलाव भी हमने देखे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लूं तो पहले जो निर्भरता थी उसे खत्म यहाँ पर किया गया है। अब उसी गति में अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो उद्योग को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, उसमें परिवर्तन आया जाए, उसमें रफ्तार और बढ़े, ये कोशिश इस मीटिंग में। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखिए, मध्य प्रदेश में जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से चर्चा करते हैं कोरोना की सेकंड वेव के बाद, तो वो इस बात को समझते हैं, अगर कोई अनाथ बच्चा है तो उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी, उसके विकास की जिम्मेदारी खुद मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना बनाने की बात अधिकारियों से कहते हैं। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा या फिर हम उद्योग के क्षेत्र में कहें, तो कोरोना के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा लगातार हम प्रिया कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास वक्त इतना नहीं है, लेकिन 2 साल में इतना कुछ करना है जो सरकार ने सोचा है। और मुख्यमंत्री कई मंचों से इस बात का जिक्र भी पहले करते रहे हैं और अब उसी दिशा में काम किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि यहां पर चाहे नए उद्योग स्थापित करने हो, क्योंकि अभी हाल ही में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने भी इस बात को दोहराया था कि वो नए उद्यमियों को मध्य प्रदेश की ओर आमंत्रित कर रहे हैं, उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और एक एक करके यहाँ पर मंत्री पहुंच रहे हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिया कि अगर उद्योग की बात होगी तो उद्योग कैसे स्थापित किए जाए इन 2 सालों में, इसके बाद अगर
शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो क्या नए आयाम छूना चाहता है मध्य प्रदेश, वो इस बैठक में सामने निकल कर आएगा। चाहे आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, महिला बाल विकास विभाग को आप ले लीजिए, ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया, 20 प्लांट ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इसी दिशा में काम कर रहा है। इसका एक उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तभी होगा जब ऑक्सीजन की आपूर्ति जो हम बाहर से कर रहे थे, जो हमने देखा, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और मध्य प्रदेश खुद अपने ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर रहा है। हमने देखा कि तीसरी वेव को लेकर लगातार अस्पताल बनाने का काम किया जा रहा है। बीना में उस दिशा में काम किया गया, बुधनी में उस दिशा में काम किया गया। तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संदेश देने की कोशिश है। और एक विभाग नहीं होता है, आप प्रदेश में जाएंगे तो नगरीय प्रशासन विभाग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो उस दिशा में काम करना होता है। तो हर एक मंत्री की महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं, सलाह है, वो इस बैठक में लिए जाएंगे। इसलिए इसे अनौपचारिक बैठक कहा गया है, क्योंकि औपचारिकताएं जब होती हैं तो जो ठीक है, और ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनेगी वो देखना खास होगा। मृदुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए और भी तस्वीरें और भी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।